बस ये आखिरी चीज मैंने कर दी है, उसके बाद ये बड़ा दबाव और लॉन्चिंग इवेंट हो जाएगा। सर हम चुपचाप क्यों कर रहे हैं पर ये? अरे ऊपर के लोग हमें क्या पता करते हैं। ओला तो हर एक मॉडल के लिए अलग लॉन्चिंग कर देता है। तो टीवीएस का iQube ST फाइनली लॉन्च हो चुका है भाई 1,85,000 एक शोरूम प्राइस के साथ, और अब तक का सबसे सस्ता टीवीएस iQube भी लॉन्च हो चुका है जो कि है 95,000 रुपए का। डायरेक्टली टक्कर देगा ओला की S1 X सीरीज को। तो टीवीएस की iQube फैमिली या फिर पूरे लाइनअप के अंदर अब आपको 5 स्कूटर देखने को मिल जाते हैं। ये है iQube 9 नंबरी, फिर है iQube 12 नंबरी, फिर है iQube S, फिर है iQube ST छोटी बैटरी के साथ, फिर है iQube ST बड़ी बैटरी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो iQube 9 नंबरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई 2.2 किलोमीटर का बैटरी पैक, रेंज मिलेगी इको मोड के अंदर 75 किलोमीटर की, पावर के अंदर 60 किलोमीटर की, टॉप स्पीड यहाँ पे 75 किलोमीटर पर आवर की। मोटर सारे ही स्कूटर्स में सेम है भाई। मोटर का पीक पावर 4.4 किलोवाट, रेटेड पावर है 3 किलोवाट, बूट स्पेस है 30 लीटर का। इसकी प्राइसिंग है 95,000 एक्स शोरूम। उसके बाद जो अगला मॉडल आता है वो है iQube 12 नंबरी, जो पहले वाला बेस आता था इनका वही वाला मॉडल है भाई ये। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 3.4 किलोमीटर का बैटरी पैक, 100 किलोमीटर की इको में रेंज, पावर में 75 किलोमीटर की, टॉप स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर की। मोटर एक्जैक्टली सेम है, बूट स्पेस 32 लीटर का देखने को मिल जाता है। उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,37,000 रुपए। तीसरा मॉडल आता है यहाँ पे iQube S, ये भी भाई पुराने वाला ही है। इसके अंदर आपको 3.4 किलोमीटर का बैटरी पैक देखने को मिल जाता है, 100 किलोमीटर की रेंज मिलेगी इको में, पावर मिलेगी 75 किलोमीटर की, टॉप स्पीड है यहाँ पे 78 किलोमीटर पर आवर की। मोटर एक्जैक्टली सेम है, बूट स्पेस जो होता है 32 लीटर का। इसकी प्राइसिंग होती है 1,46,000 रुपए। इसके अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा, जैसे कि इसके अंदर 7 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि टच स्क्रीन नहीं है। कुछ स्मार्ट फीचर भी एक्स्ट्रा जैसे डॉक्यूमेंट स्टोरेज वगैरह, बाकी सब एक्जैक्टली सेम है। उसके नंबर 4 पे आता है भाई iQube ST स्मॉल बैटरी के साथ। इसके अंदर आपको 3.4 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलता है, 100 किलोमीटर की रियल रेंज देखने को मिलती है इको मोड के अंदर, 75 की पावर मोड के अंदर, टॉप स्पीड है यहाँ पे 78 किलोमीटर पर आवर की। मोटर एक्जैक्टली सेम है, बूट स्पेस देखने को मिलेगा 32 लीटर का, और इसके अंदर भी आपको बस फीचर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब ऐड हो जाती है 7 इंच की टच स्क्रीन, इसके अंदर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलेंगे, बाकी एक्जैक्टली स्कूटर सेम है, और प्राइसिंग हो जाती है 1,56,000 रुपए। फिर आता है भाई इनका सबसे टॉप मॉडल iQube ST बिग बैटरी पैक के साथ। इसके अंदर आपको बैटरी पैक देखने को मिलता है 5.1 किलोवाट आवर का, जिससे रियल रेंज मिलेगी इको मोड के अंदर 150 किलोमीटर की, पावर मोड के अंदर 110 किलोमीटर की, टॉप स्पीड हो जाती है 82 किलोमीटर पर आवर की। मोटर एक्जैक्टली यहाँ भी सेम है, यहाँ भी आपको 32 लीटर का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, और जो बाकी फीचर है वो ऐड हो जाते हैं जैसे कि 7 इंच की टच स्क्रीन वगैरह वगैरह। लेकिन iQube ST दोनों मॉडल में आपको सिर्फ बैटरी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है भाई इनका पूरा लाइनअप, और इसके अंदर आपको प्राइसिंग के साथ मैंने सब कुछ बता दिया किसमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं फीचर्स वगैरह को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे फीचर हैं जो आप इनकी पीडीएफ खोल के देख सकते हो। अगर मैंने वो कंपेयर करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मेन बताता हूँ भाई, iQube सबसे बेस मॉडल में आपको एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन देखने को नहीं मिलते हैं, एस मॉडल के बाद वो आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर टच स्क्रीन है, फिर छोटी स्क्रीन है, फिर बड़ी स्क्रीन है, यही अंतर है। मेनली पावर, परफॉर्मेंस, टॉप स्पीड को लेकर कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। iQube ST में आपको 82 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है, लेकिन ये स्पीड आपको बाकियों में भी देखने को मिल जाती है। जब आप इसे रोड पर भगाते हो तो वो इतना चला जाता है। अब ज्यादा मैं डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूं, आप इनकी पीडीएफ से पढ़ लेना, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा एक मेजर चेंज हो रहा है भाई, वो है चार्जर को लेके। अब जो चार्जर है वो 950 वॉट के देखने को मिलते हैं। इवन इनका जो बेस मॉडल है वो भी 950 वॉट के चार्जर से 0 to 80% चार्ज हो जाता है सिर्फ 2 घंटे में। तो चार्जर का डिफरेंस इन्होंने यहाँ नहीं रखा है, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है सच्चे ईवी लवर में और नकली ईवी लवर में, वो है भाई सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का। तो कर दो भाई बिना कहे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए। और अब बात करते हैं भाई मेरे ओपिनियन की। तो देखो, सबसे पहली चीज जो मुझे ठीक नहीं लगी है भाई, iQube के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? एक तो बेचारे को 2 साल के अंदर तुम लाए हो, ऊपर से यार ये बंदा डिजर्व करता था एक लॉन्चिंग इवेंट यार। ओले जैसी कंपनियां भाई या ईथर वगैरह जो है अपने एक नया वेरिएंट लाती है, उसका भी लॉन्चिंग इवेंट रखते हैं। और iQube ST तो यार मैं कह रहा हूँ टीवीएस की iQube सीरीज का सबसे बेस्ट प्लेयर हो जाता है, तो डिजर्व करता था यार। ये गलत करा है इसके साथ, एक लॉन्चिंग इवेंट धरना चाहिए था। अब अपना ओपिनियन भी देता हूँ भाई कि मुझे क्या अच्छा लगा है, क्या लगा है बेकार। अच्छे पॉइंट्स की पहले बात कर लेते हैं। अच्छे पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे इनके लाइनअप को लेके। अपने लाइनअप को इन्होंने इंप्रूव कर दिया है, अपडेट कर दिया है। अब जो इनके स्कूटर है वो 95,000 से स्टार्ट होते हैं, 1,85,000 तक जाते हैं। काफी अच्छा प्राइस ब्रैकेट इन्होंने पकड़ लिया है, ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है। बहुत से बंदे मेरे से कहते थे कि भाई iQube का स्कूटर लेना है और मेरा बजट 1 लाख रुपए है, तो मैं उनसे कहता था नहीं यार, अभी iQube का कोई ऐसा स्कूटर नहीं आता है। बेस वेरिएंट 1,40,000 का आता है, तो वो बंदे उन्हें खरीद ही नहीं पाते थे। फाइनली वो बंदे अब उसे खरीद पाएंगे। दूसरा पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा है भाई वो इनके फीचर्स को लेकर। इनका जो iQube बेस आया है ना, ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर बिल्कुल उसे नंगा कर दिया है जैसे ईथर कर देता है, अपने बेस वेरिएंट को बिल्कुल नंगा कर देता है, ऐसा नहीं है भाई। इनके बेस वेरिएंट में आपको जो नॉर्मल स्मार्ट फीचर्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं।
तीसरा पॉइंट में यहाँ पे इनके बेस वेरिएंट को लेके ये कि भाई बेस वेरिएंट में भी आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है और जो पावर परफॉर्मेंस है वो भी एक्जैक्टली सेम सी है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स की, मुझे क्या अच्छा नहीं लगा है। तो पहला जो यहाँ पे सीन है वो है इनके iQube ST को लेके। iQube ST को ना पूरे 2 साल बाद लॉन्च किया गया है, 2 साल बाद बिना उसे सेम स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च कर दिया है जो कि 2 साल पहले थी। 2 साल के अंदर लोगों के रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन में भी चेंज आता है, कॉम्पिटिशन का लेवल भी चेंज हो जाता है, तो वो चीज इन्होंने यहाँ पे ध्यान नहीं रखी है। iQube सेम का सेम लॉन्च हो गया है। दूसरा पॉइंट जो मुझे इनका अच्छा नहीं लगा भाई वो भी इनके ST मॉडल को लेके ही है कि इनका जो ST मॉडल जो कि 1,85,000 का आता है, जो इनका टॉप मॉडल है वो यहाँ पे है परफॉर्मेंस के मामले में, और जो 95,000 का बेस मॉडल आता है वो भी यहाँ पे इतना सा अंतर है। इवन मोटर तो सेम ही है, टॉप स्पीड ही इन्होंने लिमिट कर रखी होगी बस। तो ये चीज मे भी लोगों को पसंद आए, पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं आई है कि टॉप मॉडल में भी आपको सेम मोटर देखने को मिलती है, जबकि दोनों के प्राइस में डिफरेंस है वो इतना है, परफॉर्मेंस में इतना है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्पिटिशन की। तो कॉम्पिटिशन के हिसाब से जो इनका सबसे बेस मॉडल है 95,000 का, डेफिनेटली इनका तुरुप का इक्का हो जाता है और इन्हें कम बैक या बाउंस बैक कराने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि आपने देखा है एथर भी 1.10 का स्कूटर लिया है अपना, ओला का तो 70,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जो टीवीएस था धीरे धीरे उनकी सेल नीचे जा रही थी, या फिर आप कह सकते हो बड़ी मुश्किल से अपनी सेकंड पोजीशन को बना के रख रहे थे। ये मॉडल उस चीज को बनाए रखने में या फिर टीवीएस की सेल को बढ़ाने में काफी हेल्प करेगा। अगर एसटी को लेके बात करोगे तो एसटी के प्राइस ब्रैकेट में जितने भी स्कूटर आते हैं परफॉर्मेंस वाइज आपको ST ज्यादा खास नजर नहीं आएगा। रेंज के मामले में आपको अच्छा नजर आ सकता है क्योंकि ये 150 किलोमीटर की रियल रेंज दे रहा है। इसके अलावा जो बंदे पहले से बुक करके बैठे थे 15 जुलाई 2022 से जिन्होंने पहले बुक कर रखा है उनको यहाँ पे 10,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस मिलेगा दोनों ही ST मॉडल के ऊपर, चाहे बड़ी बैटरी वाला लो छोटी बैटरी वाला लो। और डिलीवरी भी भाई सोमवार से चालू कर रहे हैं। और हाँ, ये कोई राइड रिव्यू नहीं है, मैंने पूरा ओवरव्यू दिया है इनके पूरे लाइनअप के ऊपर। राइड रिव्यू में भाई हम ब्रेकिंग की बात करते हैं, एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, राइड क्वालिटी की बात करते हैं, कंफर्ट की बात करते हैं। वो तो हम जब भी बात करेंगे जब इसका राइड रिव्यू बनाने वाले हैं। फ्यूचर में मिलेगा तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा ही, लेकिन अगर आपको अभी देखना है तो आप जिस भी यूट्यूबर को फॉलो करते हो जिस पे आपको भरोसा होता है उसकी अगर वीडियो अवेलेबल है तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि डिजाइन वाइज स्कूटर में कोई भी चेंज नहीं है। हमें जब मौका मिलेगा हम तो बनाएंगे ही। तो ये हो गया भाई इनके पूरे लाइनअप के ऊपर मेरा ओवरव्यू। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये ST और ये जो नया वाला बेस वेरिएंट है 95,000 रुपए का ये कैसा लगा, इनकी प्राइसिंग कैसे लगी, सब कुछ कमेंट में बताओ।